अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पीडीएम अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इससे पहले कि हुकूमत गिराता वह खुद ही गिर गया है। जो ताज़ा हंगामी गैर मामूली इजलास हुआ पीडीएम का और सरबराही की मौलाना फजलुर रहमान ने, इसमें बड़ी गर्मा गर्म बहस हो गई है, तू मैं हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ ने जिस तरह से आर्मी चीफ का DGISI का नाम लिया तो पहले ही खबरें गर्म थी, अब तो अंदर कोहराम मच गया है और हंडिया बीच चौराहे फूट रही है। अभी तो अंदर की खबरें चंद ही सामने आ रही हैं और मैं आपके सामने रखता हूँ। हुआ यह कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी शिरकत की वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में, और नवाज शरीफ साहब ने भी। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने तो वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ के मुंह पर ही एक तरह से कह दिया कि पीपल्स पार्टी का बयानिया तो वही है या फैसला वही है जो पीडीएम का है, नवाज शरीफ का नहीं। और आगे से शाहिद खकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं कि और रास्ता ही क्या है, यानी मियाँ नवाज शरीफ के अलावा और उनके बयानी के अलावा जिस तरह से वो आर्मी चीफ का, DGISI का, इदारों का नाम ले रहे हैं, या अयाज सादिक वाला जिस तरह से मामला है, इसके अलावा रास्ता ही क्या पीडीएम के पास। यानी वो डिक्टेट कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ कहेंगे, जो नवाज शरीफ चाहेगा वही होगा पीडीएम के पास, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो मुसल्लत कर रहे हैं नवाज शरीफ की बातों को कि यही मानो, इसी तरह से नाम लो। फिर राजा परवेज अशरफ साहब भी मैदान में आ गए, वो भी साबिक वज़ीर आज़म हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से रहे हैं। तो एक साबिक वज़ीर आज़म नून लीग का, एक साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का। तो वो ये कहते हैं कि फिर एक और इजलास बुलाया जाए, अगर आपने यही हरकतें करनी हैं तो फिर एक और इजलास बुलाया जाए, और अगर आपने जलसों में इस्टेब्लिशमेंट के लफ्ज़ के इस्तेमाल को रोकते हुए वो नहीं इस्तेमाल करना और बराह रास्त अफराद के नाम लेने हैं, तो फिर पीडीएम का नया इजलास बुला लेते हैं, क्योंकि ये बातें तो तय नहीं हुई थी। अब बिलावल ने यही तो बात कही थी, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तमाम बिलावल के साथ इकट्ठी है कि मियाँ नवाज शरीफ ने पीडीएम का जो एलामिया था उससे इनहराफ किया, ज़ाती तौर पर उन्होंने हमले किए, ज़ाती उनका फैसला था, ये सब ये पीडीएम का नहीं था। अब इसीलिए अब पीडीएम को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश होने लगी है, और इजलास में तय पाया कि अब एक मिसाक होगा, उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी का पहले इजलास होगा, उसमें चीज़ें देखी जाएंगी, और उसके बाद फिर क़यादत बैठेगी और चीज़ों को फाइनलाइज करेगी। फिलहाल बीच बचाव इस पर किया गया है कि जी जलसे तो जारी रहेंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ को माइनस करने का कहा गया है कि अगर अब इस इत्तेहाद को चलना है, पीडीएम को आगे बढ़ना है, तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ नहीं चला जा सकता। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो फिर ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो फजलुर रहमान साहब बीच में आए हैं, उन्होंने बीच बचाव करवाने की कोशिश की है कि अभी हमें अपनी पार्टीज़ को नहीं देखना, पार्टियों के फैसलों को नहीं देखना, इससे बालातर को होकर चलना है। लेकिन पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इस तरह से साथ चलने को तैयार नहीं है, कि अगर इस तरह धौंस से और प्रेशर के साथ बातें मनवाने की कोशिश होंगी कि जो मियाँ नवाज शरीफ और वो भी बाहर बैठे हुए वहाँ बैठ कर वो हमले कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं चलेगा। यहाँ जो लोग हैं उन्होंने फेस करना है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये भी मैंने पढ़ा, एक कॉलम में लिखा कि जी मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो मुंह पर झूठ बोल रहे हैं हमारे, और बहादुरी भी ऐसे दिखा रहे हैं कि दरिया के उस पार जाकर गालियाँ दे रहे हैं। तो वही कि वो बरतानिया में बैठकर बहादुरी दिखा रहे हैं, इदारों का नाम ले रहे हैं, लोगों का नाम ले रहे हैं, और वहाँ बैठकर भाई आना है तो यहाँ आकर करें, तो बड़े दलेर हैं, और लोगों को कह रहे हैं लड़ जाओ और मर जाओ। और इसी तरह से एक वाक़या भी बड़ा मशहूर चलता आ रहा है कि जी इनके बेटे हुसैन नवाज़, जब परवेज़ मुशर्रफ को हटाया गया और ज़ियाउद्दीन भट्ट को कहा गया कि जी वो आर्मी चीफ़ हैं, तो पीटीवी से बार बार खबरें चलवाई गई। तो इतने में फिर जब उस वक्त एमडी थे यूसुफ बेग मिर्ज़ा पीटीवी के, तो उनको कहा कि आप बार बार खबरें क्यों नहीं चला रहे, ये वाली बार बार चलाएं। उन्होंने कहा जी फ़ौज आ गई है, टेक ओवर कर लिया। उन्होंने कहा तो इससे क्या होता है, आप एमडी आप करें, तो आप आगे बढ़ें और ये खबर जो रोकी गई है ये चलवाएँ दोबारा कि परवेज़ मुशर्रफ को हटाकर ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ़ लगा दिया है नवाज शरीफ ने। तो उन्होंने कहा जी उनके पास बंदूक है। तो हुसैन नवाज़ ने कहा जी ये तो शहीद होने का वक्त है, शहीद हो जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो बात यह है कि हुसैन नवाज़ साहब उसके बाद चले जाते हैं ऐसे महल्लात में, ऐसे फ्लैट्स में जो वो कहते हैं जी उनके तो थे ही नहीं, पता नहीं 1990 से उन पर रह रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी उनके नहीं थे। 1999, 2000, वो कहते नहीं 2000 पता नहीं, उसके बाद 6 में शायद हमने लिए और कतरियों से, तो बहरहाल उनमें जाकर वो आराम से रहते हैं। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त है कि ये दूसरों को आगे करते हैं और ख़ुद जब बाहर निकल गए वहाँ पर जाकर कर रहे हैं। तो अब इस पर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने, जो JUI के सीनियर रहनुमा हैं JUIF के, वो कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं वो अपनी कर रहे हैं। पार्टी की सतह पर जब भी बात होती है तो उधर आवाज़ उठाई जाती है कि नवाज़ शरीफ जो कह रहे हैं वो हम नहीं चल सकते, उसके साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। अगरचे यहाँ भी अभी फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जी नाम लेने से क्या हो जाता है,
तो कोई नहीं, सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है, तो इसलिए नहीं सियासतदानों का नाम लिया जा सकता है, तो क्या हो गया, तो औरों के भी नाम लिए जा सकते हैं। उनकी अपनी पार्टी में इस चीज़ पर इत्तेफाक नहीं है। हाफिज हुसैन अहमद साहब बता रहे हैं कि बार बार ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ का बयानी अगर इतना ही है और इस तरह इल्ज़ामात ही लगाने हैं तो उनका भाई कहाँ है? खुद जाकर अपनी ज़मानत वापस लेकर वो जानबूझकर वहाँ जाकर बैठ गया है कि उसको ये सब कुछ करना नहीं पड़े। तो जो अपने घर में उनके इत्तेफाक नहीं है, जो अपने भाई को नहीं मना सका और अपने सीनियर तरीन लोगों से गालियाँ खा रहा है, गालियाँ, अंदाज़ा लगाएं आप। यानी जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब को देखें और साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी का जो वहाँ पर पूरा खिताब है वो तो पूरा दोहराया नहीं जा सकता। क्या क्या उन्होंने तशबीहात दे दी हैं बिच्छू के साथ नवाज शरीफ को कि ये डसता है, इसकी खसलत में है डसना, ये डसेगा। और फिर ये कि मैं देखता हूँ कि अब तुम कैसे सीट निकालते हो, तुम हमेशा बेवफाई करते हो, मतलबी इंसान है नवाज शरीफ और अपना काम निकलवाता है। और ये रुलता हुआ हमारे पास आया और उस वक्त कहा, और मुझे दोस्तों ने, बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि ये मतलबी शख्स है, 2 नंबर आदमी है, ये पीठ दिखाएगा और ये अपना मतलब निकालने के बाद भाग निकलेगा और तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेगा, और इसने वही किया है। और मैं अब्दुल कादिर बलोच साहब के सामने चीज़ें रखता रहा, नवाज शरीफ के सामने चीज़ रखी, हमें पता लगा कि जी हम ये इलेक्शन जीत भी जाएंगे, तो उसके बाद भी इसने किसी और को देनी है हुकूमत जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं उनको, और वही हुआ। तब नवाज शरीफ कहता नहीं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये झूठा इंसान है। तो ये बातें उनके अपने कर रहे हैं, नून लीग की सीनियर तरीन लीडरशिप कर रही है कि ये अब गालियाँ देता है फ़ौज को, वहाँ बाहर बैठ के इतना ही बहादुर है। तो अब ये बातें नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब अपनी जमात से हो रही हैं, गालियाँ तक दी जा रही हैं, बेवफा, मतलबी, बिच्छू की तरह डसने वाला, बार बार डसने वाला, धोखेबाज, धोखा देने वाला, झूठा, फरेबी, यानी क्या क्या लफ्ज़ बोले जा रहे हैं जो दोहराने भी मुश्किल हैं। तो बहरहाल ये उनके अपने लीडर्स अब कह रहे हैं, नून लीग के छोड़कर भी जा रहे हैं। और अजीब बात है कि जहाँ मरीम जाती हैं वहाँ यही कोहराम मच जाता है। अब कहानी खुल रही है इससे कि जी ये जो जरदारी साहब कह रहे हैं, वाज़े हो रहा है कि कराची जलसे में इसीलिए तकरीर नहीं करने दी गई गुजरांवाला जलसे के बाद नवाज शरीफ को कि ऐसी बातें करनी है तो कराची में तकरीर नहीं होगी, वहाँ मेज़बानी हमारी है। और फजलुर रहमान साहब फिर जरदारी साहब के पास गए थे, ये खबरें तो आई थी, लेकिन कहा गया उनकी आदत के लिए खैरियत मालूम करने गए हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ को तकरीर करने दें। जरदारी साहब ने कहा जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब ये जो हंगामी इजलास हुआ जिसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, अंदर क्या हुआ कि ये तो अब वक्ती तौर पर सिर्फ रोका गया है उस चीज़ को कि अच्छा जलसे जुलूस तो होने दें, ये हम देख लेते हैं इसका कि जी चलो नवाज शरीफ को कहेंगे कि जनाब कुछ आप नाम ना लें और इस तरह से मामलात को फ़िलहाल आगे चलाते हैं, मिसाक नया करते हैं, नया एग्रीमेंट होगा कि क्या होगा। अब नवाज शरीफ इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो ज़ाती तौर पर अब इस चीज़ को ले चुके हैं। तो अब ये कुछ सियासी लड़ाई रही नहीं, ये ज़ाती इस तरह से हमले शुरू हो गए हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इस हंगामी इजलास की? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब बिलावल भुट्टो साहब का ये बयान सामने आया कि ये जो आर्मी चीफ का DGSA का नाम लिया, तो मैं भी हैरान हो गया। यानी ये बातें तो कहीं नहीं थी एलामिया में जो हुआ PDM का, जिसमें ये तय हुआ था क्या होगा, जलसों का तय हुआ था, फिर उसमें लिखा गया कि जी एक लॉन्ग मार्च होगा और फिर इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर भी वक्त आने पर गौर हो सकता है, देखा जा सकता है, वो एक ओपन रखा उसको। तो ये चीज़ें तय हुई थी, हम उस पर चलेंगे। जब लिख कर ये नवाज शरीफ फिर अलग से निकल आता है। तो बहरहाल जब उन्होंने ये बात कही कि उनका ये ज़ाती बयान है और हमारा एक और तरीका है और उनके पास सबूत होंगे, तो मैं मुंतज़िर हूँ सबूतों का कि जिस पर वो ISI के चीफ के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था नवाज शरीफ को। अब नून लीग सख्त गुस्से में आ गई, नवाज शरीफ साहब की अना तो है, और उन्होंने पैगाम पहुँचाया जरदारी साहब को, फजलुर रहमान साहब को कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है। फजलुर रहमान ने कहा आपने बयान नहीं देना, कुछ नहीं देना, अच्छा इसको संभालते हैं, करते हैं। बिलावल से कहा गया आप वजाहत दे दें इसकी। उन्होंने कहा क्या वजाहत? उनकी लीडरशिप कहती है वजाहत की ज़रूरत नहीं, साफ बयान है कि भाई सबूत होंगे नवाज शरीफ के पास तो वो देंगे, हम भी मुंतज़िर हैं। सबूतों के बगैर क्या नवाज शरीफ बात कर रहे हैं? गलत बात है। फिर अगर आपके पास सबूत ही नहीं है तो फिर इसमें वजाहत क्या? अगर सबूत नहीं है तो फिर बात ही क्यों कर रहे हैं? सबूत हैं तो ठीक है, बिलावल ने कहा है वक्त आने पर आप दे दें और मैं मुंतज़िर हूँ, उनको देने चाहिए, उनके पास होंगे। तो ये इतना बड़ा चैलेंज कर दिया नवाज शरीफ को कि वो किसी को मुँह दिखाने काबिल नहीं रहे, झूठे पड़ गए हैं। कि वाज़ेह है कि बिलावल ने चैलेंज कर दिया कि भाई आपके पास सबूत होने चाहिए अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस्टेब्लिशमेंट की हमने तय किया था बात करेंगे, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, निज़ाम को ठीक करना है। अगर उनको लगता है कोई मसला है तो आप तो अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ लेकर बैठ गए। तो बहरहाल अब उनको कहा गया है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं बिलावल की वजाहत देने की। जो उन्होंने कहा बस कह दिया कि ये नवाज शरीफ का ज़ाती था। कहाँ PDM में लिखा है उनके इलामी में कि जी ये इस तरह से ज़ाती अफराद का नाम लिया जाएगा? इसीलिए राजा परवेज़ मुशर्रफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं
कि अगर जाती हमले करने हैं, नाम ले लेकर करने हैं, जो कि तय नहीं हुआ, तो फिर नया फिर मुआहदा करें, उसके तहत हम चलेंगे। तो जो जरदारी साहब ने भी कह दिया साफ नवाज शरीफ के मुंह पे कि जो पीडीएम फैसला करेगी, पीपल्स पार्टी का फैसला होगा, नवाज शरीफ के फैसले नहीं पीपल्स पार्टी के फैसले हो सकते, तो मुशावरत से होंगे। तो ये तो बिल्कुल वाजे हो गया है कि अब पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के साथ इस तरह से नहीं चल सकती, फिर पीडीएम भी फारिग हो जाएगी। और जमातें भी हैं जिनको तहफुजात हैं। हाफिज हुसैन अहमद ने कह दिया कि JUIF के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही हैं, ANP में भी ये आवाज़ें उठ रही हैं, नून लीग के अपने अंदर तो हैं ही हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ कहाँ हैं, उनके लोग कहाँ हैं, आप तो लिस्टें मंगवा रहे हैं। वो मरियम कोयटा जाती हैं, वहाँ से लोग सबसे अहम तरीन लोग अलहदा हो जाते हैं, आप भले कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कराची में देखें उनको बुलाया ही नहीं गया, यानी नवाज शरीफ की तकरीर नहीं होने दी गई, वहां पर जाकर भी एक अलग से मसला हो गया कैप्टन सफदर वाला। फिर गिलगित बल्तिस्तान गई हैं तो खुद कह रही हैं आधे से ज़्यादा लोग छोड़कर चले गए हैं, इनका घेराव करो, ये करो, वो करो। अब ये भी कहा गया है कि जी बिलावल साहब मरियम से मिल लें वहां पर, तो ये जो थोड़े से तहफुजात हैं उनके दूर कर दें। तो वहां की लीडरशिप ने कहा है जी हम तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हल्कों में एक दूसरे के खिलाफ है, अगर बिलावल और मरियम मिल जाते हैं तो तबाही हो जाएगी। पहले ही बिलावल इतनी रियायत दे रहे हैं कि एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया कि 5 साल हुकूमत रही है गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की, उन्होंने किया क्या है अब तक। तो आप हमें मौका दें पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ये तो वाजह है कि जहां पर भी किसी की हुकूमत होगी आप उसके बारे में बोलेंगे। आपने सिंध में इलेक्शन लड़ना है तो आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के पर सवाल लगाएंगे, उनके बारे में कुछ बोलेंगे, तो ही आप दूसरों से कहेंगे कि हम उनसे बेहतर हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप वहाँ पर जाएं और सिंध में जाकर आप जो है वो तहरीक इंसाफ पर ही तनकीद करते हैं और समझे कि जी सिंध में आप पीपल्स पार्टी के अलावा आप वोट ले जाएंगे। तो वो तो तनकीद पीपल्स पार्टी भी कर रही है तहरीक इंसाफ पर, और पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ ना बोलें तो आपने वोट कहाँ से लेने हैं। तो हमेशा ये होता है कि जो हुकूमत में होता है उसके खिलाफ तनकीद दी जाती है वोट लेने के लिए, यही सियासत में होता है। और जिसकी हुकूमत होती है वो अपनी कारकर्दगी दिखाता है, जो दूसरे ने जिसने वोट लेना हो वो उनके खिलाफ जाता है। तो बहरहाल अब मसला ये है कि अपने ही लोग इतने खिलाफ हो गए हैं, तो अब रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि किधर जाएगी ये पीडीएम। तो वाज़े तौर पर अब सिर्फ जलसे जुलूसों तक की एक रह जाएगी कहानी, और ये एक मोटिवेशन देने का भी एक मसला आ जाएगा, और जब कारकुनों तक ये बात पहुंचेगी तो वहाँ भी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो अब सिर्फ यूँ समझिए कि ऐलान ही बाकी रह गया है, बाकी कहानी तो ख़त्म हो गई है। आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि नवाज शरीफ साहब पीछे हटेंगे नहीं और पीपल्स पार्टी साथ चलेगी नहीं। तो ये अब मामला ख़त्म हो गया है और इल्ज़ामात एक दूसरे पर दिए जाएंगे, लेकिन लगता यह है कि पीपल्स पार्टी इसमें सुरखरू होगी कि ये तो जो करते हैं बाहर जाकर करते हैं, और हमेशा एक चीज़ एग्री हुई है उससे नून लीग निकली है, पीपल्स पार्टी नहीं निकली। जो चीज़ें एग्री हुई थी सारा काम उन्होंने ख़राब किया है। तो फजलुर रहमान साहब फिर एक दफ़ा नाकाम होने जा रहे हैं, उसी तरह जिस तरह वो सदर बनने की कोशिश में नाकाम हुए थे और इलेक्शंस में नाकाम हुए थे, हालिया जो जनरल इलेक्शंस हुए थे लास्ट, और उसके बाद से वो अपने बेटे को भी डिप्टी स्पीकर बनाने में नाकाम रहे। तो हर सतह पर उनकी नाकामी नज़र आ रही है, और अब ये एक और उनकी नाकामी हो जाएगी। पहले धरने में भी इससे पहले नाकामी हुई, अब पीडीएम की सतह पर भी नाकामी हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।